Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। तो आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब है, साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्म का मतलब है क्या, फ्लूइड। तो ये जो नाम है इससे हमें पता चलता है कि साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, सेल फ्लूइड। सेल का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देखिए दोस्तों, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब एक होता है सेल में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, असल में ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए दोस्तों, ये जो सेल होता है ना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये जो इसका दरमियान वाला ये जो रीजन है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। साइटोसोल होता है, स्टोरेज एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, और ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइटोसोल से। साइटोसोल, व्हाट इज साइटोसोल? तो साइटोसोल जो है ना, ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। एक्वियस एंड कंटेन अबाउट 90% वाटर। ये जो साइटोसोल होता है, ये क्या होता है, ये एक्वियस होता है और इसमें क्या होता है, 90% वाटर होते हैं। हमने कहा ना कि ये एक्वियस होते हैं, तो इसका मतलब क्या कि इसमें 90% वाटर होते हैं, ज्यादा इसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो साइटोसोल है, ये क्या करता है, बैकग्राउंड सब्सटेंसेस बनाता है, बैकग्राउंड सब्सटेंसेस। ओके, ये बात याद रखना। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो साइटोसोल है, ये क्या होता है, साइटोसोल, इसमें 2 किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा होता है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल साइज मॉलिक्यूल फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो क्या करता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर है, साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस है। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये क्या करता है, ये बात याद रखना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर और ये क्या करता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि वाटर, मतलब फैटी एसिड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, आरएनए एटसेट्रा, इस तमाम का जो सॉल्यूशंस होता है, इसको क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है, ये सोल और जेल, ये सोल होता है या जेल होता है। सोल, ये सोल नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस और रनी। नॉन विस्कस मतलब क्या, रनी, रनी होता है, गाढ़ा नहीं होता, ये रनी होता है। और ये जो सोल है ना, ये यहाँ इस जगह होता है, यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा क्या है, जेल।
इट इज वेस्कस और जेली लाइक। ये क्या होता है? वेस्कस होता है और जेली लाइक होता है, और जेली लाइक होता है। ये जेल जो है ये गाढ़ा होता है, और ये कहाँ कहाँ पर होता है? ये यहाँ, ये न्यूक्लियस के करीब होता है, इस जगह पर ये मौजूद होता है जी। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होते हैं? इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोवाइड अ साइट फॉर वेरियस स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है? वेरियस स्टोरेज और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या देता है? इसमें मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी इसमें होते हैं। तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स क्या है? स्टोरेज प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल स्टार्च हुआ, स्टार्च, ग्लाइकोजन हुआ, प्रोटीन्स, ये जो है ना ये क्या है? स्टोरेज प्रोडक्ट्स है। बॉडी में क्या होता है? स्टोर होते हैं, ये भी होता है इसमें। और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब साल्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होते हैं इसमें। तो इसीलिए इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद ऑर्गेनील्स, मेन जो पार्ट है क्या है? ऑर्गेनील्स। इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनील्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स। ये डायग्राम को देखते जाए जरा, क्या होता है इसमें? लाइसोसोम्स है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी वेसिकल्स है, इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनील्स है इसमें, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, एक एक को हम पढ़ेंगे। चले देखते जाए आप फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? इट इज स्टोर हाउस ऑफ फॉर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा। फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस का काम करता है। लाइक मतलब अमीनो एसिड्स हो, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके लिए क्या करता है? स्टोर हाउस का काम करता है। मुख्तलिफ किस्म के और भी मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस है। और दूसरा काम, प्रोवाइड अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, and that is the main reason and that is the main function of cytoplasm। क्या करता है साइटोप्लाज्म? मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या? ग्लाइकोलाइसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये प्रोसेस हो, ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके लिए भी स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स है, वहाँ पर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को आपको तो पता होगा, राइबोसोम्स में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसको हम फिर पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। हम ग्लाइकोलाइसिस, तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। हमारे जो लेक्चर्स है इसके बारे में अपने कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।